नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने इस श्रृंखला की पिछली बातचीत को नहीं सुना है तो चैनल के फ़ोन डिबेट वाले प्लेलिस्ट में जाके हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। हेलो। हेलो। जुबैर भाई नमस्ते। जी, क्या रहे हैं? बस सब बढ़िया है भाई। और जी भाई। बताइए। जी बस बढ़िया। आप सुनाइए। उस दिन अपना बात हुआ था, लेकिन मैं आपसे कहा था कि अगले दिन बात करूंगा, लेकिन कर नहीं जी पाया। उसके लिए क्षमा चाहता हूं भाई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी आपका कॉल मिलाई थी ना, तो फिर स्विच ऑफ जा रहा था। अ, तो और बताइए भाई। जी बस बढ़िया। और जी। आदिल भाई, जी भाई। आपने कहा था कि जो शैतान है, इब्लीस है, वो जिन्नों में नहीं है, राइट? मैंने कहा नहीं था, मैंने आपको कुरान से बताया था भाई। कुरान से बताया, तो मैं आपको कुरान से ही बता दूं। जी। जी, जब आप पढ़ेंगे सूरह कहफ आयत नंबर 50, जी। तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इब्लीस है जिन्नातों में से था। थोड़ा आप पढ़ के बता सकते हैं? जी, सूरह कहफ में बताऊं पढ़ कर आपको? हाँ, थोड़ा अगर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। जी रुकिए एक मिनट। आप खाली हैं ना भाई? अगर खाली ना हो तो बाद में बात कर लेंगे। मैं खाली हूँ भाई। ठीक है। वैसे आज मैं बेसिकली आपसे ये शिया और सुन्नी के मसले पे थोड़ा समझना चाहता था। अच्छा, बिल्कुल बात होगी भाई इस बारे में। हाँ, क्योंकि मुझे आप लगता थोड़ा। है कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है शिया सुन्नी के बारे में, आपको ज़्यादा है, तो थोड़ा आप जानकारी दे दें मुझे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ भाई। जी। जी, तो सूरह कहफ आयत नंबर 50 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह फरमा रहा है, याद करो कि मैंने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, वह जिन्नों में से था। एक मिनट मैं भी देख लूँ। सूरा कहफ बोल रहे हैं ना? जी हाँ। अरे, कुरान मेरे पास अनइंस्टॉल है। चलिए ठीक है, मैं बाद में उसको चेक कर लूंगा। सूरा कहफ आयत नंबर 50। आयत नंबर 50। लेकिन भाई जब ऐसा ही था तो अल्लाह ताला को वहाँ पे ये कहना चाहिए था ना कि सबको कहना चाहिए था कि अल्लाह ने सबको कहा कि सजदा कर, लेकिन अल्लाह ने कहा है फरिश्तों को, मैंने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो। तो वहाँ पे फरिश्तों में तो वो जब जिन्न आता ही नहीं, वो आता ही नहीं था, वो तो जिन्न था। हाँ। तो बात तो फरिश्तों के दरमियान में कही गई थी, फरिश्तों से कही गई थी, तो इब्लीस को सजदा करना फर्ज कहाँ से हुआ? हाँ, तो फरिश्तों के साथ साथ इब्लीस को भी फर्ज था कि भाई सजदा करे। ये कहीं पे नहीं लिखा है। तो कहीं पे नहीं लिखा, तो अल्लाह ने ये भी तो कहा ना कि हमने हमने सजदा करने को कहा, सिवाय इब्लीस के सबने किया। तो जाहिर नहीं सी बात है नहीं, इब्लीस को लेकिन भी। सिवाय ये और आप बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में, समझ नहीं रहे हैं नहीं। बात को। जब पूरा पूरा बकरा आप पढ़िए, उसमें कहीं पे भी एक जगह पे सिंगल भी नहीं लिखा है कि मैंने जिन्नातों को भी कहा या फिर फरिश्तों के साथ जो इबलीस था उसको भी कहा। उन्होंने जब जब कहा है तब तब फरिश्तों से कहा है, और चूंकि जो आपके हिसाब से जो जिन्न था वो इबलीस था, अजाजीन जिसका नाम था, वो फरिश्तों में आता ही नहीं था, तो उसके लिए तो वो हुक्म था ही नहीं। या फिर अल्लाह ताला अगर ऐसा कहते कि भैया सभी को मैंने कहा, सभी कहते, तो हाँ वहां पे सभी में फरिश्ते भी वो इबलीस भी आ जाता, आजादीन। लेकिन उन्होंने कहा कि फरिश्ते, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, उसको भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। फरिश्तों के साथ साथ इब्लीस को भी हुक्म था, क्योंकि जिन्नातों में से तो ये एक ही वही था ना। बहुत सारे तो थे नहीं जिन्नात वहाँ पे। मैटर ये है कि कुरान में क्या है, क्यों नहीं लिखा है? अल्लाह ताला इतनी बड़ी गड़बड़ी तो नहीं कर सकते। नहीं, गड़बड़ी नहीं है भाई, देखिए समझने के ऊपर बात है। बात समझने की है, मैं कुरान के ऊपर कह रहा हूँ ना, कि कुरान में लफ्ज टू लफ्ज जो उसका कलीमा का मतलब आ रहा है सूरह हाँ। बकरा में, वहाँ पे कहीं हाँ। पे भी एक सिंगल भी नहीं बताया है, इशारा भी नहीं किया है कि मैंने उसके फरिश्तों के अलावा भी किसी को कहा है। या फिर वो आप पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, तो कहीं पे नहीं ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने फरिश्तों के अलावा भी किसी को हुक्म दिया है। उन्होंने जब जब कहा है तब तब फरिश्तों ने से ही कहा है, और फरिश्तों ने ही जवाब दिया है कि या अल्लाह तू ऐसे शख्स को बनाना चाहता है जो दुनिया में बुराई फैलाएगा, ये वो फलाना ढमकाना। हाँ जी। जबकि बुराई फैला तो रहा है शैतान। हाँ। तो
फरिश्ते कह रहे थे कि तू उसको बना रहा है जो दुनिया में कत्ल गारत, ये बुराई फैलाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन इंसान तो हाँ। ऐसा कर ही नहीं रहा है, इंसान से करवा रहा है फरिश्ता। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो फरिश्ता ही सब कुछ चीजों का जड़ है। और चूंकि फरिश्ते को ये शैतान को बनाया किसने था? अल्लाह ताला ने, वो भी जानबूझ के बनाया था। तो यहाँ पे भी बात गड़बड़ आती है। जानबूझ के कैसे बनाया था मतलब? अनजाने में बनाया था? नहीं भाई, जानबूझ के ही देखिए, बनाया था ना अल्लाह ताला ने, नो डाउट। इंसान से पहले दुनिया में जिन्नातों को बसाया था अल्लाह ताला ने, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो वो कत्ल वारगिरी करने लग गए तो सबको खत्म कर दिया गया, बस ये बच्चा बचाता है जिन। ये भी जिन्नों की औलाद। हदीसों में लिखी होगी। हाँ जी, हाँ जी, तफसीर इब्ने कसीर। तफसीर इब्ने कसीर में कई सारी हदीसों का रेफरेंस दिया गया है। वो हदीस की किताब नहीं है तफसीर इब्ने कसीर, अगर आपको जानकारी हो तो। तफसीर इब्ने कसीर हदीस की किताब नहीं है, हदीसों का रेफरेंस दिया गया है, अगर आप देखेंगे उसको तो। हाँ, तो वही तो, उसी के हिसाब से तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन वो देखिए, हदीसों की बुक नहीं है ना, बात ये है। हाँ, ठीक है, अच्छा वो वो बहुत। छोड़िए, वो उस पर बात करते रह जाएंगे, लेकिन क्लियर कोई नहीं कर पाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शिया सुन्नी के ऊपर हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करें कि शिया सुन्नी का एक्चुअल में जो असल में मसला है, जैसे तुर्की, ईरान वगैरह में, ईरान मुझे लगता है शिया लोगों का सबसे बड़ा वो है। और जी हाँ, 1970 में जो इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ था, अगर आप कुरान का सूरा बकरा पढ़ते हैं, शुरुआत पढ़ते हैं, तो शुरुआत में आपको यही पता चलता है कि जो शैतान था वो फरिश्तों में से ही आता था, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कहा है कि सभी से कहा, फरिश्तों से कहा था। तो फरिश्तों में शैतान भी आता था। लेकिन बाद में जब इन सब चीज़ों पे लोगों ने इख्तलाफात करना शुरू कर दिए होंगे उस समय, तो उसके बाद इस चीज़ के डैमेज कंट्रोल करने के लिए सूरा कहफ में फिर ये आयत चिपकाई गई कि शैतान जो था वो जिन्नातों में से आता था। और इसी को बेस बना के कसीसुल अंबिया वगैरह कई सारी जगहों पर इस तरीके की शैतान के जिन्न होने की कई सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी गई कि भैया पहले इंसानों की खिलकत से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नातों को बनाया था और उनमें सभी को मार डाला। फिर उसके बाद ये जो शैतान था ये बच गया था, तो इसको फरिश्ते लेके चले आए जन्नत में। फिर जन्नत में फिर आदम की मूर्ति बनाई अल्लाह ने, हालांकि पहला शिर्क किया, खैर वो दूसरी बात है। तो आदम की मूर्ति बनाई, फिर उसके बाद जो टंटा शुरू हुआ, तो उस तरीके से है। लेकिन अगर आप कुरान की शुरुआत पढ़ेंगे तो क्लियर कट उसमें पता चलता है सूरा बकरा में कि भैया ये जो शैतान था वो फरिश्तों में ही आता था। जब उसने इनकार किया या फिर उसने सजदा नहीं किया, फिर उसके बाद अल्लाह ने उसको घोषित किया कि भैया तू इब्लीस है, तू शैतान है, फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन बाद में चूंकि ये लोग ये भी कहते हैं कि शैतान, ये जो फरिश्ते होते हैं, इनकी कोई अपनी जिनसी ख्वाहिशात नहीं रहती या फिर इनकी कोई भी ख्वाहिश नहीं रहती, ये केवल अल्लाह का हुक्म ही बजाते हैं, उसका हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। तो ये बात गड़बड़ होने लगी, क्योंकि शैतान ने तो क्या नाम से अल्लाह की नाफरमानी कर दी थी। तो इसलिए सूरा कहफ में ये आयत जोड़ी गई कि नहीं भैया शैतान तो फरिश्ता था ही नहीं, तो फरिश्तों पे ये बात लागू होती थी ना कि शैतान पे। तो शैतान तो जिन्नातों में से था, इसलिए शैतान ने नाफरमानी कर दी। तो इस तरीके से घालम घोचड़ हुआ है उसमें। तो आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे। और हाँ, हमारी और ज़ुबैर जी की जो अगली बातचीत होगी वो शिया सुन्नी के मसले पे होगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उस बातचीत में मैं शियाओं के पक्ष से ज़ुबैर जी से बात करूंगा और ज़ुबैर जी सुन्नी पक्ष से बात करेंगे। तो देखते हैं क्या बातचीत होती है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम,
जय माँ भारती।